हेलो, कैसे आप लोग। तो आपका ग्रुप डी का पेपर चला हुआ है। बहुत अच्छे से एनालिसिस मैंने करने की गारंटी दी थी आपको कि बहुत अच्छे से हम पेपर को एक बार देखेंगे, जिसमें आपकी बहुत सारी शिफ्ट हो चुकी हैं। अभी हमें ये आइडिया लग चुका है कि आगे जितनी भी शिफ्ट आएंगी उनमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस टॉपिक से और किस किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुंडू। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का जो टॉपिक, जो बच्चों आपने ही रिक्वेस्ट किया था कि सर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, एक बार करवा दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का एक बार थोड़ा सा 5 मिनट लेंगे, निचोड़ लेंगे, और उसके बाद हम सीधा क्वेश्चनों के ऊपर चलेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपके पास मिलेंगे। ठीक है, और जब तक बच्चे एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुए थे, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी 15 घंटे की। अगर किसी बच्चे को विश्वास नहीं है तो जाके देख लेना वीडियो। उनमें मैंने हर टॉपिक की जो चीजें डिस्कस की हैं, वो अब जो एनालिसिस कर रहे हैं उनको अब पता लग रही है। मैंने पहले ही वो चीज आपको टू द पॉइंट बताया है। ठीक है, एक बार बच्चे जाके जरूर चेक कर लेना। ठीक है, देखिएगा, अगर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की बात आए तो सभी ने मैथ पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके चलेंगे ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, भाई अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान दीजिएगा इधर की ओर। अगर मैं इधर की ओर ध्यान देता हूं तो मुझे यह पता है कि सर एक आता है SI और एक आता है CI। एक होता है भाई साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों का रिलेशन बनता है प्रतिशत यानी दर से, रेट से बनता है। इतनी बात कंफर्म भाई, प्रतिशत यानी दर से बनता है। दोनों चीजें दर पे पूरा डिपेंड करती है। और क्या क्या अब इनमें कॉमन, भाई यहाँ पर प्रिंसिपल यानी यहाँ पर P यानी मूलधन और मूलधन। इधर भी क्या है, टाइम आता है, इधर भी टाइम आता है। इधर भी क्या आता है, अमाउंट मिश्र धन आता है, और इसमें भी मिश्र धन आता है। फर्क कितना है भाई, ये होता है सिंपल आदमियों का काम, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि यानी जो चक्कर चलाते हैं, ब्याज पर ब्याज लगाते हैं, ये उनका काम है। ठीक है, अब उनके काम को भी हम इस सिंपल काम के साथ समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलने वाले हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूं और मैं बोल दूं कि ये 1000 रुपए हैं, इसके ऊपर 10% हिस्सा कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 100 रुपए। 100 रुपए हिस्सा, और ब्याज ही हिस्सा होता है। ब्याज क्या होता है, हिस्सा होता है। क्या लेना, हिस्सा। हिस्सा निकालना कौन सिखा रहा, प्रतिशत सिखा रहा। भाई 1000 का 10% 100 रुपए। अगर मैं बोल दूं 1 साल में 100 रुपए, तो 2 साल में कितना, बोलोगे कि सर 200। 3 साल में कितना, सर 300। आप बोलोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, पूछ रहा है 12 दिन का ब्याज बताइएगा, पूछ रहा है 36 दिन का ब्याज बताइएगा। उन चीजों को कैसे करें, तो पहले बेसिक सीखो एक बार, फिर उन पे भी आते हैं। ठीक है, तो सीख लिया यहां पर भाई ब्याज का मतलब है हिस्सा। लेकिन सर चक्रवृद्धि भी तो एक ब्याज होता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब एक सिंपल सी बात, यहां पर अगर मैं बोल देता 2 साल में ब्याज कितना होता, आप बोल देते सर 200 रुपए होता। अगर मैं इसी चीज को चक्रवृद्धि में लेके चलता और 2 साल का निकालता, तो यहां 10%, यहां पर भी 10%, जैसे लगाता 100 रुपए और 100 रुपए। यानी साधारण ब्याज तो उसको 200 मिलता ही, क्योंकि चक्रवृद्धि में साधारण होता ही होता है, 100% होता। दिमाग में सीधा बैठा लो इस चीज को, यानी 200 तो होगा ही होगा। यानी पहले साल 100, दूसरे साल भी 100 मिलेगा। चक्रवृद्धि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में ही बात छिपी हुई है कि जो ब्याज पहले साल तेरे को दिया है उस पे भी मुझे क्या चाहिए है, ब्याज चाहिए है। जैसे इस पे भी मैं 10% लूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 10 रुपए मिल जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो गया है, 210 रुपए। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि बताइएगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। तो बेटा जो ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है ना, वही अंतर होता है। जैसे 10 साफ दिखाई दे रहा है, चक्रवृद्धि तभी तो अप्लाई किया क्योंकि साधारण अप्लाई करने के बाद ही तो चक्रवृद्धि अप्लाई होगा। तो 10 रुपए क्या है, एक चक्रवृद्धि। ये एक सिंपल सी क्या थी, इसकी चीज थी। अब बात आ जाती है क्वेश्चनों पे। पर ये क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे भाई एग्जाम में सर इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को नजर आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, साधारण निकालना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। जैसे कि एक बच्चे ने बताया कि सर इस प्रकार का डाटा मुझे याद नहीं है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। सर इसी प्रकार का क्वेश्चन
पहले भी पूछा जा चुका है सर, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार का पूछा गया। ठीक है, तो बताइएगा सर ये साधारण से हो और चक्रवर्ती से हो तो किस प्रकार निकाले। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान सा तरीका होगा। पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। 1460 रुपए को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 12 दिन का ब्याज बताइएगा। आपको ब्याज बताना है 12 दिन का, बस 12 दिन का ब्याज। भाई 12 दिन का ब्याज सर कैसे निकाला जाएगा, क्यों नहीं निकाला जा सकता? बिल्कुल निकाला जा सकता है। मुझे पता है कि मूलधन कितना है, इतने रुपए, भाई दर क्या है 5% बट्टे 100। अब ये बोल रहा है 12 दिन। अब यहां पर लिखा है 5% वार्षिक, वार्षिक का मतलब है, अब यहां पर दिन को कैसे वर्ष में कन्वर्ट करना है, यानी वर्ष में कैसे करेंगे। एक वर्ष में कितने दिन होंगे, सिंपल ईयर की बात होगी यहां पर, लीप ईयर और वो रीजनिंग वाली बात नहीं है। 365, तो सीधा बोल दूंगा 365, लिख दिया 365। ठीक है, अब जो चीज कटती है उसको काट देंगे, जो बच जाएगा वो पॉइंटों में भी आ सकता है, भाई कैसे भी आ सकता है। अब यहां पर सिंपल सी बात है, ये इससे कट जाता है बिल्कुल 4 बार। इसको इससे काटा तो कितनी बार गया, 25 बार। 5 से इसको काटा तो 5 बार गया, तो 12 बट्टे कितना आया, 12 बट्टे 5, या पॉइंटों में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोल देंगे 2.4 रुपीज 12 दिन में उसको ब्याज मिलेगा। 12 दिन में क्या मिलेगा, उसको ब्याज मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट कैसे लिया गया, ये बैंकिंग से बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि हम बैंक से लोन उठा लेते हैं, लेकिन हम 10 साल का लोन उठाते हैं तो पता लगता है कि हमारे 8 साल में हमारे पैसे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, तो हम उसको लौटाने जाते हैं। तो वो क्या करता है कि वो 10 साल का हिसाब ना लगा के, जिसको हम बैंकर डिस्काउंट भी बोलते हैं, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन इस प्रकार रिलेट किया और 1 साल में ही उसने क्या बोले, दिनों में कन्वर्ट करके देखे। बस ये जानना चाह रहा था कि आपको बेसिक आता है या नहीं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा। अब फंसने की बात आती है इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चे अटक रहे हैं, ये सर है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा ये है क्या चीज। ध्यान से देखिएगा, यहां पर बात क्या आती है। 20,000 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में, 2 साल और 73 दिन में केस के लिए ब्याज पर दिया गया, कितना धन की प्राप्ति होगी, मिश्र धन आपको फाइंड आउट करना था। तो सिंपल सी बात है, यहां पर पहली बात तो हम बात करेंगे 2 साल की, 73 दिन को बाद में देखेंगे, पहले 2 साल वाली बात करते हैं। अगर मैं बोलूं 10%, आप बोलोगे कि 2 साल में पहले 2,000 मिलेंगे फिर 2,000 मिलेंगे, सिंपल तो 2,000 मिलने उसको। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, 10% लगाएंगे तो 200 यहां पर हो गया, क्या हो गया, 200 यहां पर हो गया। कैसे, 10% का 200 लगा दिया। टोटल हमारा हो चुका है कितना, 4200 रुपए। 2 साल तक उसको इतना ब्याज की प्राप्ति हो चुकी है। कंप्लीट यहां तक, कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब यहां 73 दिन की बात आती है। 73 दिन को कैसे हम साल में कन्वर्ट करें, इसी का कॉन्सेप्ट यहां लग गया। 73 को 365 से भाग कीजिएगा, 5 पर पूरा कट रहा है, 1/5। तो रेट को ही 1/5 कर दो, रेट को ही क्या कर दो, 1/5। 73/365 है, कैंसल आउट किया, कितना बच गया, 1/5। रेट को ही 1/5 कर दिया, यानी इसको 1/5 से डिवाइड करो, कितना बचेगा, 2%। 2% अप्लाई करना बस आपको। 2,000 पे 2% अप्लाई करोगे, 2 जीरो गायब, यानी 400 रुपए। ये हो गए 400 रुपए। और फिर मैंने अप्लाई करना है इस 4200 के ऊपर। इस 4200 के ऊपर भी मुझे क्या चाहिए है, 2% चाहिए। इसके ऊपर 2%, 2 जीरो गायब, और जैसे 2 जीरो गायब हो जाएंगी बच जाएगा 8 और 4, 2 से मल्टीप्लाई करना 4, और ये है 8। सबको जोड़ा, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, और ये 4 आ गया। ये आ चुका है आपका, क्या आ चुका है, ब्याज आ चुका है 2 साल और 73 दिन के लिए। 2 साल और 73 दिन के लिए। किसी बच्चे का नहीं समझ में आ रहा है, एक बार दोबारा देखिएगा मैंने क्या किया है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। देखिएगा 20,000 रुपए, ठीक है। तीसरे साल का काटा लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, क्योंकि 2 साल तक का मुझे कंप्लीट दिखाई दे रहा है, 2 साल लिखा है यहाँ पर साफ साफ। तो 200 रुपए 10% के हिसाब से 2,000 रुपए साधारण ब्याज तो मिलेगा ही। चक्रवृद्धि कब अप्लाई होता है, जब 1 साल का ब्याज लग जाता है। इस पे 10% लगाया, कितना बन गया, 200 रुपए, लाइन लगा दी। अब यहां पर मेरे पास 2 चीजें हैं, 2 वे हैं। या तो मैं ये जो तीसरे साल जो ब्याज निकलेगा इसका 73 दिन में कन्वर्ट करूं, या दूसरा तरीका क्या है, इस रेट पे, यानी तीसरा साल जब स्टार्ट होगा वहां पर भी रेट 10% होगी, लेकिन वो पूरे साल की बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है बस 73 दिन की। जैसे मैंने 73 दिन देखा तो हम इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/5। दर को ही 1/5 कर दो। दर को 1/5 करने का मतलब 1/5 यानी 2%। दर 2% हो चुकी है, तो 2,000 का 2% 400 रुपए।
ठीक है, अब इस पूरे का भी मुझे क्या करना है, इस पूरे का क्या करना है बेटा, हमें करना है 2%। ये हो चुका है 4000 और 4200, 4200 का 2%, 4200, देखिए 4200 की 2 जीरो गायब हो चुकी, परसेंट का मतलब नीचे 100, 2 जीरो गायब, बच गया क्या 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और 8, ठीक है। अब ब्याज कितना आ गया 4200, तो सर ये आ चुका है 400, ये 4600 और 4684, 4684, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन की, क्योंकि ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, मैं बोला कि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपका बिल्कुल एकदम ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा, क्योंकि 73 दिन वाला दिखा है, 30 दिन का दिखा है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करे। हमने क्या करना, क्या साल से डिवाइड कर देना, जितना फ्रैक्शन आएगा, जैसे मान लेते हैं कि 2/7 आ गया, तो हमें रेट के साथ भी 2/7 करना है, ठीक है, रेट को भी 2/7 के अकॉर्डिंग कर देना है। अब यहाँ पर देख इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखिएगा 2000 रुपये या 20,000 है, 20,000 है, 10%, सीधा साफ नजर आ रहा है 2 साल वाली चीज, तो हम बोलेंगे कि सर 2000 रुपये ये, 2000 रुपये ये, इस पे लगाया 10% तो 200 रुपये ये, स्लैश लगाया। तीसरे साल जैसे ही जाएंगे तो हमें पता है पूरे पे ब्याज मिलेगा इसको, लेकिन यहाँ पर दर 10% ना होके कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी, क्योंकि साल को वो 2/5 कर रहा है, तो इसी का 2/5 करेंगे, 10% का 2/5 करते ही कितना आ जाएगा, यहाँ पर रेट 4% आ जाएगी। इसका 4% कितना आएगा, 2 जीरो गायब, सर 800 रुपये आ गया, 800। ये टोटल कितना हो गया 4200, 4200 को 4% निकालेंगे तो 2 जीरो तो सर गायब हो जाएंगी, बच गया 42, 42 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 और 16, सबको जोड़ा, ये जोड़ा हमने भाई 2000 2000 4000, और ये कितना हो गया 4200, और इसको जोड़ा, सर टोटल हो गया है 4200। जैसे ही आप क्या जोड़ दोगे, 800 जोड़ दोगे तो सर ये हो जाएगा 5000, उसमें क्या जोड़ना है 168, 5000 में 168 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5100, ठीक है, 5168 रुपये। अब बात आती है कि इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है धन की प्राप्ति, यानी इसमें क्या करना आपने 2000 में कितना जोड़ना है, ये जोड़ना है, आंसर आ जाएगा डी। आई थिंक आपको कभी डाउट नहीं होगा इस चीज पे। देखिएगा अब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर। ये तो थे जो कि आप एनालिसिस चल रहा था एग्जाम का, सिंपल वाले क्वेश्चन, ये तो सिंपल वाले पूछे गए, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए मंथ को तोड़ के, दिन को तोड़ के, इस प्रकार से, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से। देखिएगा, एक व्यक्ति एक निश्चित धन को एक निश्चित दर से 3 साल के लिए ब्याज पर दे देता है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आपको जिसमें ब्याज की दर बढ़ाई जाए, ब्याज की दर क्या करी जाए, बढ़ाई जाए, उसका कहने का मतलब है कि लालची आदमी पहले 10% ले रहा था, अब 4% बढ़ा रहा है, उसका मतलब ये हो जाएगा कि 100 पे 4 रुपया बढ़ रहा है। तो अगर 100 पे 4 रुपया बढ़ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर अगर मैं मूलधन को ही 100 बोल दूं तो 4% बढ़ने का मतलब 4 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो बोला है कि 3 साल तक ऐसा होता है, तो भाई 1 साल में 4 रुपये मिलेंगे तो 3 साल में कितना मिलेगा, 12 रुपये मिलेंगे। और 12 की वैल्यू किसके बराबर है, क्योंकि उसने क्वेश्चन वाले ने बोला है कि 600 रुपये ज्यादा प्राप्ति होती है, तो मैं बोलूंगा 12 की वैल्यू 600 के बराबर है। बस कैंसल आउट किया 50, और हमें 100 की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि उसने धन पूछा है, तो कितना आंसर आ जाएगा 5000 रुपये, ठीक। इस प्रकार का क्वेश्चन आए जब आपको दर सीधा सीधा बोल दे कि दर 5% बढ़ेगी, 3% घटगी बोल दे, घटने में भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। हमने बढ़ने वाले पे बात करनी है, हमने परसेंटेज पे काम करना है, हमें उस चीज को ये नहीं सोचना कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, हमें परसेंटेज पे काम करना है। यहां देखिएगा 800 रुपये 3 वर्ष में एक निश्चित ब्याज की दर से कितने हो जाते हैं, 920 रुपये प्राप्त हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर 3% घट जाए। अब देखिएगा ब्याज की दर अगर 3% घटे तो मुझे पता है 100 पे 3 रुपये घटा होगा, लेकिन अब की बार तो इसने क्या दे दिया, मूलधन दे दिया है, कितना दिया है 800 दिया है। अगर मैं बोलूं 800 का 3% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 जीरो तो गायब हो जाएंगी, 8 दिया 24, 24 रुपये घटेगा 1 साल में। बोल रहा है कि 3 साल में ऐसा होता है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 दिया, 24 गुना में 3 बराबर कितना है, टोटल हमें निकाल लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 4 12 6 और 7, 72 रुपये घट जाएगा अगर 3% वो रेट घटाता है। पहले अगर नहीं घटाता तो मिश्र धन उसको 920 प्राप्त होता था, 72 अगर रुपये घट जाएगा तो हमें पता है यहां पर जो मेरा आंसर है 800 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा, एक धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से अपने आप का 3 गुना,
अब ये 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस प्रकार के क्वेश्चन साधारण चक्रवर्ती ब्याज में बिल्कुल देखे गए हैं, आगे भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, दोनों में अंतर क्या है, किस प्रकार से हम निकालेंगे। साधारण वाले को कैसे निकाला जाएगा, 3 गुना 4 गुना, इसको कैसे निकाला जाएगा, और चक्रवर्ती वाले को कैसे निकाला जाएगा। दोनों मैंने टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, दोनों को ध्यान से देखना। अब यहां पर बात आ जाती है साधारण वाले की। एक धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो ऐसा होने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, अब बोल रहा है कि अपने आप का 3 गुना। अगर मैं बोल दूं कि धन था 100, कितना हो चुका है 300 रुपये, ब्याज कितना मिला 200 रुपये। भाई 200 रुपये ब्याज मिलता है, 8% की रेट है। भाई ब्याज हमारे पास आ चुका है, मूलधन हमारे पास है और रेट भी हमारे पास है, समय निकल जाएगा। तो पता लग गया कि 200 रुपये ब्याज की प्राप्ति होती है, कब होती है, जब मूलधन 100 रुपये होता है, ब्याज की दर 8% और समय निकालना हमें। भाई 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, 25 बार जाएगा। ठीक है, ये 2 बार, 2 से 1 कट गया, कितना आ गया 25%। ठीक है, कितना आ गया 25%। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसी प्रकार का जो 2 गुना 3 गुना वाला क्वेश्चन होता है, अब उसमें कई बार दर भी पूछ लेता है। तो सीधी सी बात हमें पता है 4 गुना हुआ है, तो सीधी बात है ब्याज आया 300, कितने साल में, 12 साल में। सीधा साल से डिवाइड किया, आंसर आ गया 4 तिया 25 और 3 से 3, कितना आ गया 25 साल। ये मैंने ऐसा डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि हमें ये पता लगा कि अगर हम मूलधन को 100 रुपये लेके चल रहे हैं, तो 1 साल में जितने ब्याज की प्राप्ति होती है वही दर कहलाती है। अगर मैं 1 साल का ब्याज निकाल दूंगा तो दर निकल जाएगी। अगर दर को डिवाइड कर दूंगा मैं, पूरे जो भी आपका ब्याज दे रखा है उसको भी डिवाइड कर दूंगा मैं, किससे, दर से, तो समय आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सीधा क्या करा, ब्याज निकाल दिया और उसको किससे भाग कर दिया है, साल से भाग कर दिया है, तो दर आ जाएगी। दर से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, एक धन अपने आप का, देखिएगा आप मिक्सर आने हैं, मिक्सर एक मिक्सर वाला टाइप होता है, इसमें 2 स्टेटमेंट एक साथ मिक्स होंगी, और इसके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। n1 माइनस में 1 अपॉन में n2 माइनस में 1 बराबर किसके रहेगा, ये r1 अपॉन में r2 बराबर t1 अपॉन में t2। अब ये ट्रिक बहुत काम की है। देखिएगा, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना और परखना सबसे बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को ही परखेंगे। एक धन अपने आप का 5 साल में 5 गुना हो गया, 5 साल में 5 गुना हो गया। ठीक है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, तो कितने साल में वही धन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके चक्रवर्ती में भी आते हैं, समझना, जहां साधारण मिलेगा उसको कैसे निकालना है, चक्रवर्ती वाले को कैसे निकालना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। कितने साल के बाद वही धन अपने आप का 7 गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। या तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर लो, मिनटों में क्वेश्चन निकल आएगा। कैसे, उसने बोला कि 5 गुना, 5 में से 1 गया, 4 बच गया। नीचे बोला है कि 7 गुना हो जाता है, यानी n का मतलब है सेकंड वाले का गुना, यानी 6 हो गया, 7 में से 1 जाएगा 6। इधर क्या दिया है, पहले वाले में साल दिया है 5 साल, दूसरे वाले में 101% पूछेगा कितने साल के बाद, क्योंकि निश्चित साधारण ब्याज की दर तो क्या है, दोनों में बराबर है। दोनों में साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। दर क्या है, बराबर है। दर बराबर है तो समय पूछ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा T2। भाई कैंसिल आउट कर दो, इसको इससे काट दो, 2 तिया और ये 15 बट्टे कितना आ जाएगा, 15 बट्टे 2, यानी 7 सही 1/2, यानी हम बोल सकते हैं 7 सही 1/2 साल। ठीक, 7.5 साल। अब यहां पर देखिएगा, एक निश्चित साधारण ब्याज 4 साल में 300 रुपये ब्याज की प्राप्ति करता है। यदि अगले 6 साल के लिए मूलधन 4 गुना कर दिया जाए तो 10 साल में कितने ब्याज की प्राप्ति होगी। अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे बहुत ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें ये पता है ब्याज हर साल बराबर रहता है। सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है साधारण की, वो बराबर रहता है। लेकिन अगर मूलधन 100 रुपए की जगह 200 रुपए में ले लूं और 10% निकालने की कोशिश करूं, तो पहले वाले में 10 रुपए आएगा, लेकिन 100 की जगह 200 रुपए में ले लेता हूं, दूसरे वाले में कितना आएगा, 20 रुपए आएगा। देखिएगा, मैंने धन को 2 गुना किया तो ब्याज क्या हो चुका है, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, दुगुना हो गया है। तो यहां पर मुझे एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर वो बोल रहा है कि 4 साल में 300 रुपए ब्याज की प्राप्ति हो, अगर मैं लिखूं 4 साल में 300 रुपए ब्याज की प्राप्ति हो, यदि अगले 6 साल के लिए मूलधन 4 गुना कर दिया जाए
मूलधन क्या कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए। लेकिन मुझे ही ये पता है कि अगर मैं इसको मूलधन को ना चेंज करता तो अगले 6 साल में कितने ब्याज की प्राप्ति होती। तो आप बोलोगे कि सर पहले हम निकालेंगे 1 साल का, 1 साल का मतलब 4 से डिवाइड, और 6 साल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही 6 साल में कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे सर कैंसिल आउट कर दो, 25 25 दिया 75, 75 का मल्टीप्लीकेशन कर दो किसके साथ, 6 के साथ, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45। आप बोलोगे कि सर अगले 6 साल में उसको 445 रुपए ब्याज की प्राप्ति हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बात क्लियर है यहां तक। यहां पर मुझे एक चीज समझ में आएगी, 4 साल में 300 रुपए ये मिलेंगे और 450 रुपए ये मिलेंगे। लेकिन यहां पर मूलधन को क्या किया गया है, 4 गुना कर दिया गया है। अगर वो 4 गुना नहीं करता तो 10 साल में टोटल इतना ब्याज प्राप्त हो जाता, लेकिन अगले 6 साल के लिए उसने किया है 4 गुना। तो सीधी बात, नो बकवास, इसको ही हम क्या कर देंगे 4 गुना। कितना आ जाएगा, 1300। दोनों को जोड़ा कितना बन गया, 1600 रुपये ब्याज की क्या होगी, प्राप्ति होगी। क्या होगी, 1600 रुपये, 4 चौक 16 और 17 17 आ जाएगा, 17, 2000 रुपये ब्याज की क्या हो जाएगी, प्राप्ति। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में भी गलती मत कर देना बच्चे, ठीक है ना। ये इन कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान रखना आपको। 17 2000 कितना आ जाएगा, 2000 क्या आ जाएगा, ब्याज की प्राप्ति होगी। कब होगी, जब वो क्या कर देता है, अगले 6 साल। देखो यहां मैंने कोई चेंज नहीं किया, 4 साल में 300 मिल रहा है तो 300 ही मैं बोल रहा हूं, लेकिन यहां क्या कर रहा है, 6 साल के लिए 4 गुना कर रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक निश्चित धन राशि है जो एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 साल में इतनी हो जाती है और अगले 8 साल में कितनी हो जाती है, 3 गुना कर दी जाए तो 14 साल में। सेम डिट्टो टाइप का क्वेश्चन है, 6 साल का है सिंपल वाला 450, अगले 8 साल में कितना हो जाएगा सिंपल वाला। पहले सिंपल वाला निकालेंगे, हम क्या करेंगे भाई, 450 को 6 से विभाजित करेंगे 1 साल का और 8 साल में कन्वर्ट कर देंगे। 8 साल का मुझे सिंपल पता लग जाएगा, लेकिन मूलधन को 3 गुना, यानी 8 साल का जो सिंपल हमें प्राप्त होगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। आगे देखिएगा, 1200 रुपये से क्या है प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है, तो साधारण ब्याज की दर बताइएगा क्या है 3 साल में। अब यहां पर सिंपल सी बात है, 1200 रुपये कुछ है भाई, 1000 रुपये कुछ है। मुझे पता लगा कि एक दूसरे से 200 रुपये अधिक हैं। इस 200 रुपये अधिकता की वजह से ही तो क्या है 30 रुपये उसको क्या मिला है, अधिक ब्याज की प्राप्ति हुई है। भाई 200 रुपये अधिक था तभी तो उसको क्या मिला है, क्या मिला है, ब्याज अधिक मिला है। क्यों, क्योंकि सर इसमें साल भी इक्वल है और दर भी इक्वल है, तो कहीं ना कहीं वेरिएंट किसकी वजह से आया, 200 रुपये की वजह से आया। इस 200 रुपये को ही हम मूलधन मान के चल लेंगे। हम बोल देंगे कि 200 रुपये सर मूलधन है, समय 3 साल दिया है, दर फाइंड आउट करनी है, बट्टे 100। कैंसिल आउट हुआ, आर कितना आ गया, आर कितना आ गया बेटा। अगर मैं बोल दूं 30 रुपये, 1 मिनट, आर निकालना ना, तो बट्टे 100, इधर क्या है 30 रुपये अधिक, यानी ब्याज मिला ना, 200 रुपये पे 30 रुपये ही तो ब्याज मिला है। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से ये कट गया, 2 से ये कैंसिल आउट किया, आर कितना आ गया है 5%। आर क्या आ गया 5%, डी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जितना भी अधिक दे रखा है वो हम किसकी वजह से देख लेंगे, दोनों मूलधनों में जो अंतर है उसी की वजह से ही ब्याज अधिक बनता है। 1650 रुपए की साधारण ब्याज क्या है, 1800 से प्राप्त साधारण ब्याज से क्या है 30 रुपए कम है। यदि ब्याज की दर 4% हो तो ऐसा होने में कितने साल लगेंगे। तो ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का, इसमें क्या है साल आपको क्या है कॉमन है, दोनों में साल कॉमन है और दर भी कॉमन है। वेरिएंट किस में है, वेरिएंट मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, इससे नजर आ रहा है। भाई वेरिएंट कितने का है, यहां पर देखिएगा 150 रुपए का वेरिएंट है, यानी 150 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है उसको, ये 150 रुपए की वजह से ही 30 रुपए पहली वाली राशि से कम प्राप्त हो रहे हैं। ब्याज की दर 4% रखी है और आपको निकालना है टाइम, बस ठीक है। टी निकाल लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट करिएगा, इसको 15 को काट दो, 15 दूनी 30, जीरो वाले नीचे वाले को संभाल लेते हैं जीरो के साथ। अब 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंजा और 2 से 2 कट गया, आर कितना आ गया 5 इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 5। अब देखिएगा, एक निश्चित धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 साल में इतना, 8 साल में इतना,
तो वह धन बताइए, यानी वो राशि बतानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें पता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है। ये अगर मूलधन बराबर है तो ब्याज क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि दर क्या है, निश्चित है। निश्चित का मतलब होता है सेम है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, 8 साल में सर प्राप्त हुए 1200 और 5 साल में क्या प्राप्त हुए 1125। आप बोले सर 8 साल ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि बेटा डिफरेंस तो लेंगे ना। अब यहां पर पता लगा है 3 साल का डिफरेंस आया है, यहां ब्याज का डिफरेंस कितना है 75 रुपए। तो मैं बोल दूंगा 3 साल में ब्याज प्राप्त होता है 75, 1 साल में मिलेगा 25। अब या तो ब्याज को 8 साल का बना लो या 5 साल का। 5 साल का बना लेते हैं तो मल्टीप्लाई 5, तो 5 साल में कितना प्राप्त होगा 125। कितना प्राप्त होगा 125। इसमें से 125 माइनस कर दो, यानी ये है मिश्र धन। अगर इसमें से मैं ब्याज निकाल दूंगा तो मूलधन आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया, आंसर क्या आया 1000 रुपए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से उसको अटेम्प्ट करना। अब ये आ गया है, अब ये एनालिसिस करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इस प्रकार का क्वेश्चन, अब देखते हैं भाई इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या जादू है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुणा प्राप्त होता है। यदि साधारण ब्याज की दर और समय बराबर हैं तो साधारण ब्याज की दर बतानी है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो प्रिंसिपल है वो क्या है, आपका जो प्रिंसिपल के बारे में जिक्र किया गया है वो अमाउंट का क्या है, मिश्र धन का क्या है, 4/9 गुना है। इस प्रकार से बोला गया। रेशियो में मैंने आपको बताया था कि ये नीचे वाली वैल्यू जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ उसी की होगी और ये वाली वैल्यू किसकी होगी, इसकी होगी। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि मूलधन आ गया सर 4, मिश्र धन आ गया कितना 9 आ गया है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि निश्चित समय पर साधारण ब्याज बोला बेटा, साधारण ब्याज मूलधन का बोला, हमने मिश्र धन का निकाला। एक मिश्र धन का भी क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। पहले साधारण ब्याज वाले को देखते हैं। मूलधन का कितना है 4/9, तो P कितना है 9 आ गया है, और SI कितना आ गया है 4 आ गया, रेशियो में आ चुका है। PRT लगा देंगे, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। ब्याज कितना है 4, मूलधन कितना दिया है 9, समय और क्या है रेट, दोनों चीजें बराबर हैं। दर पूछ रहा है तो यानी T बराबर है R के है, समय बराबर किसके है, दर के बराबर है। तो दोनों को मैं RR लिख देता हूं, कोई बात नहीं है, क्योंकि R निकालनी है। भाई यहां पर क्या हो जाएगा, जो कटता है उसको काट दीजिएगा, नहीं कट रहा तो इसको ऊपर लेके जाइएगा। हम बोल देंगे कि सर ये आ गया है 400/9 और इधर आ गया है R स्क्वायर, अंडर रूट कर दो दोनों साइड, कितना आंसर आ जाएगा 20/3। 400 का अंडर रूट करोगे तो 20 और 9 का करोगे तो 3। अब यहां पर आ जाते हैं आगे की ओर। अब ये देखिएगा 2000 या 20,000 को 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज पर दिया जाता है। यदि पहले साल ब्याज की दर 5%, दूसरे साल ब्याज की दर कितनी है 10% और तीसरे साल ब्याज की दर 20% रखी जाती है, तो 3 साल में आपको बताना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, जब दर बदलती रहती है, अब ये बदलती वाले का दर, आप बोले सर ये क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि कुछ अलग सा वेरिएंट करके ला रहा है एग्जाम में, तो ये वेरिएंट आपका चक्रवृद्धि ब्याज में जरूर लगा देगा। और ये वेरिएंट मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि वो जब 73 दिन के बारे में पूछ सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन 101% आपकी आगे आने वाली शिफ्टों में आपको देखने को जरूर मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वो आपको उलझाना चाहता है। अब ये क्या है, बहुत ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन था, तो हमें पता है कि 20,000 मैंने सिंपल सा लिखा, 3 साल की बात कर रहा है, तो मुझे पता है कि पहले साल ब्याज की दर अगर वो 5%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल 20% रखे, तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले निकाल लेना है इसमें ब्याज निकाल लो, और वो भी साधारण निकाल लो। इसका साधारण निकालेंगे, 2 जीरो गायब, मैं बोल दूंगा कि सर 1000 हो जाएगा। 10% का मतलब 2 जीरो गायब, यानी सर 2000 हो जाएगा। 20% का मतलब सर 2 जीरो गायब और 2 दूनी 4 और यानी 4000 रुपए आ गया, साधारण निकल चुका है। अब चक्रवृद्धि लगाओगे, चक्रवृद्धि कैसे निकलेगा, पहले साल जो ब्याज मिला है उसके ऊपर ब्याज, पहले साल ब्याज कितना मिला है 1000 रुपए, इसके ऊपर 10% लगाओ, इसके ऊपर 10% का मतलब 2 जीरो गायब, सर 100 आ गया है। अब जैसे ही तीसरे साल आओगे तो आप बोलोगे सर 1000 रुपए ये और 2000 ये और ये 3100 रुपए हो गए। 3100 रुपए का 20% लेना है,
अब ये कैंसिल आउट है ना, अब लिख के मत करो, आप बोले 3100 रुपये, यानी नीचे अगर 20 के नीचे अगर 100 आएगा तो 2 जीरो 3100 की खा जाएगा, 1 जीरो बचगी 20 वाली, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया है। जोड़ दो सबको, 1000, 3000 और ये कितना हो गया 7000, 7100, और उसमें क्या जोड़ना है आपको, 6 में क्या 7100 में क्या दिया 7 जुड़ गया, यानी 6 जुड़ गया, यानी 7 हो गया 7100 में, ये 77 हो गया और पीछे 20 आ गया। 77 20 आपका आ चुका है, क्या आ चुका है इसमें, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। लेकिन मिश्र धन पूछेगा तो हमें क्या करना है, 2000 में इसको जोड़ देना है। जैसे ही 2000 में जोड़ोगे हमारा आंसर आपके सामने आ गया। आगे देखिएगा, 20,000 रुपये का 10%, ये तो हम क्वेश्चन पहले ही करवा चुके हैं, ठीक है। फिर एक बार फिर देखिएगा, पहले ही हमने जब क्लास स्टार्ट की है क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रकार के ग्रुप डी में क्वेश्चन 20,000 रुपये को 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2/5 साल में साधारण या चक्रवर्ती से ब्याज पर दिया गया तो धन की प्राप्ति बतानी है, यानी मिश्र धन आपको बताना है। सिंपल सी बात, 20,000 रुपये, 20,000 10% के हिसाब से यहां 2,000 रुपये ये आ गया है, फटाफट देखेंगे 2,000 रुपये ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर 2 साल की बजाय 2/5 लिखा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इसके ऊपर हम क्या कर देंगे 2/5 कर देंगे, दर को ही, दर आ गई है 4%, 4% अप्लाई करो 800 रुपये, साधारण आ चुका है, चक्रवर्ती अप्लाई करते जाओ, इस पे चक्रवर्ती लगाया 10% के हिसाब से 200 रुपये आ जाएगा, 200 रुपये। जैसे ही 200 रुपये आ गया, अब लगाना है यहाँ पर 4% है, क्योंकि 2/5 साल, तीसरा साल पूरा नहीं किया उसने, तो 2000 2000 4000 प्लस में 200, 4200 का हम 4% लगाएंगे, 2 जीरो गायब, आ गया है 168। सबको जोड़ा यानी 2000 2000, ये 4200 में जोड़ा 800, 5000 5000, यानी 5168। मिश्र धन पूछा है तो हम बोल देंगे 25,168, 25,168। आगे देखिएगा, मैंने बोला था कि साधारण और चक्रवर्ती ब्याज में दोनों में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, गुना वाले। अब ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, ध्यान से देखिएगा। एक धन 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज की दर से अपने आप का कितना हो गया है, 9/4 गुना हो गया है ब्याज की दर से, यानी वो मिश्र धन का बोल रहा है कि एक धन था भाई, जो अपने आप का कितना हो गया है, एक धन अपने आप का, एक धन यानी मिश्र धन मिलता है अपने आप का कितना 9/4। तो मैंने बोल दिया कि सर 4 की वैल्यू क्या है आपकी प्रिंसिपल, 9 की वैल्यू सर क्या है मिश्र धन, ठीक है। तो सीधी बात है, हम क्या करेंगे, अगर 2 साल का दिया है तो अंडर रूट किया जाएगा। मैंने बताया था क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको 1 साल में कन्वर्ट करते ही यह आ जाएगा 3/2। अगर क्वेश्चन आपका है साधारण का, तो साधारण का कैसे समझाया उसको देख लो। अगर मिश्र धन का है, इसका है चक्रवर्ती का है, तो अंडर रूट करना है, 1 साल में कन्वर्ट कर लेना है। 1 साल में कन्वर्ट करते मुझे पता लग जाएगा 1 रुपया ब्याज मिलता है 2 रुपये के ऊपर, प्रतिशत निकालेंगे यानी 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत निकलता है, तो आंसर आ गया 50% है, ठीक है। अगर 3 साल का होता तो अंडर रूट कर देते, जैसे ये क्वेश्चन है 125/64 अंडर रूट करेगा तो आंसर आ गया 5/4। 1 रुपये की ब्याज की प्राप्ति होती है 4 रुपये के ऊपर, प्रतिशत में कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। देखिएगा 4 साल में सीआई की दर से अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने साल में वही धन अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन साधारण में भी आता है और सेम स्टेटमेंट लेके चक्रवर्ती में आता है। उसमें कैसे किया गया, इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। कैसे, 2 साल में क्या है, 4 साल में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो अगला 4 साल लगाएंगे तो चक्रवर्ती में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कहने का मतलब पावर चढ़ती जाती है, दर की क्या है, समय की क्या है, पावर चढ़ती जाती है। तो अगला 4 साल स्लोट बनेगा, अगले 4 साल का फिर से क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में 2 यानी स्क्वायर हो चुका है। अगर अगला 4 साल आता है फिर से इसका क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी 8 आ जाएगा। पूछा उसने 8 था, कितने साल लगे, 4 4 4, यानी उसको 12 साल लग जाएंगे 8 गुना होने में। अब देखिएगा एक धन अपने आप का 3 गुना हो जाता है 3 साल में। देखो फिर से वही बात, 3 गुना हो गया 3 साल में एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से, वही दिन 9 गुना कब हो जाएगा, अगला 3 साल दिया, इसकी पावर की 9 हो गया, सर बोल दो कि 6 साल हो गया, ठीक है। इसमें पावर का ध्यान रखना चक्रवर्ती में। आगे देखिएगा, अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाए, रटना नहीं है चीजों को ध्यान से, 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो गया है,
आप बोलोगे सर 3 साल में 8 गुना हो गया है, इससे आगे की ओर पूछा है तो बताइए कितने साल में वही धन अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। अब ये चीज उल्टी पूछ ली है सर, उल्टा पूछ लिया सर, अब क्या करें? तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 3 साल में हो रहा है, 1 साल का निकालना है, अगर ये 3 साल का तो क्यूब रूट कर देंगे इसका तो 2 आ जाएगा। अगले 1 साल में कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। 4 ही पूछा है इसने तो कितने साल लगाएगा? 2 साल लगाएगा। उल्टा पूछे तो हमें क्या करना है? जितना साल दिया है उसी को अंडर रूट में हम लिख के इसका क्या कर देंगे? क्यूब रूट कर देंगे। अगर 2 साल का होता तो स्क्वायर रूट कर देते, 4 रूट कर देते, 4 साल का तो 4 रूट, 5 साल का होता तो 5 रूट कर देते। ठीक है ना, उल्टा जाना है तब। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में देखिए कुछ इसी प्रकार का उल्टा दिया है। 4 साल में 81 गुना, 1 साल का निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने 27 गुना पूछा है, आगे की ओर नहीं पूछा, पीछे की ओर पूछा है। तो हम बोल देंगे कि 1 साल में निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 की पावर क्या होता है? 4 होता है, 81। अगले 1 साल में ये हो जाएगा 9, अगले 1 साल में ये हो जाएगा 27। कितना आ गया? 3 साल। ठीक है, एक धन अपने आप का 5 साल में क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25 गुना हो जाता है, 7 साल में 36 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बतानी है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिले आपको, वैसे तो मैंने बिल्कुल एकदम डिटेल में ये चीजें बताई थी आपको, कि जब अलग अलग वेरिएंट दे दे, बोल दे कि 5 साल में 25 गुना है और 7 साल में 36 गुना है, आपको करना कुछ नहीं है। जितने साल का डिफरेंस है, कितने साल का है? 2 साल का। अगर 3 साल का होता तब भी हम निकल जाता है क्वेश्चन, लेकिन इसमें 2 साल का अंतर है। तो 2 साल का अंतर है तो हम क्या कर रहे हैं? बड़े वाली वैल्यू को ऊपर, छोटे वाली वैल्यू को नीचे, उसी को अंडर रूट में कर देंगे। यानी यहाँ 3 साल का डिफरेंस होता तो 3 अंडर रूट में कर दे, 4 साल का डिफरेंस होता तो 4 करते। अंडर रूट किया तो 6 बट्टा कितना आ गया? 5 आ गया। एक ब्याज मिलता है किसके ऊपर? 5 रुपए, आधार के ऊपर। आधार का मतलब 5 रुपए, यानी मैं बोल सकता हूं आंसर क्या आ गया है? 20%। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, लेकिन अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो ध्यान रखना। अब यहाँ है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन इन फ्यूचर अगर अंतर आपको देखने को मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा अंतर वाले क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। पहली बात तो 2 साल का डिफरेंस निकालने का एक हम क्या लगाते हैं भाई? फॉर्मूला लगाते हैं। डी बराबर किसके है? पी इंटू में आर अपॉन में 100 की पावर 2। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा इसने पूछा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे साल ब्याज। अच्छा, ये तो अंतर वाला नहीं बेटा, दूसरे साल ब्याज बोल रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो आएगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आएगा। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे साल, यानी 2 सालों का नहीं बोल रहा है, दूसरे साल बोल रहा है कि 208 रुपए प्राप्त होता है। तो मूलधन बताना है। क्या बताना है? मूलधन बताना है। अब इस क्वेश्चनों में क्या करेंगे? मूलधन हम मान के चलेंगे दर के अकॉर्डिंग, सोनी मान के चलेंगे दर के अकॉर्डिंग। दर क्या है इसमें? 4%, यानी 1/25 है। इस 1/25 की जो 25 है आपका हर है, इसके अकॉर्डिंग ही हम मान के चलेंगे। अगर ये दूसरे साल का पूछ रहा है तो हम इसका स्क्वायर मान के चलेंगे, अगर तीसरे साल का है तो इसका क्यूब मान के चलेंगे। लेकिन हम यहां पर 100 की जगह 2 जीरो बढ़ा के भी मान के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 25 को ये कैंसिल आउट कर देगा, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। माननी ऐसी चीज जो कटने में दिक्कत ना दे, पॉइंट ना बनाए। मान लेते हैं 300 मान लेता, इस 25 पे कटता ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए माना है। अगर इसको मानते हैं तो मुझे पता है भाई ये 25 चौका यानी 400 रुपए पहले साल, दूसरे साल साधारण तो ये आएगा, लेकिन चक्रवृद्धि जैसे ही अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और दूसरे साल ये बोल रहा है कि उसको मिलते हैं कितने? 416, लेकिन क्वेश्चन वाले ने दिया है 208। सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये इससे डिवाइड होने के बाद 1/2 बनाता है, 1/2 बनाता है, यानी इसका आधा, क्योंकि जो हम मान के चल रहे हैं उसका 1/2 हिस्सा आ रहा है। तो इसका भी हम क्या कर देंगे? यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 1/2 के, और 10,000 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5,000 के बराबर हो जाएगी। बात सही है? अब देखिएगा ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, तीसरे साल की बात करें, ये क्वेश्चन आप निकालना है। लेकिन मैं एक ब्याज का अंतर वाली चीज करवा देता हूं। 2 साल का, 2 ईयर का आपको दे दे, साल का अंतर की बात करें तो यहाँ पर ये तो फॉर्मूला याद रख लेना आपको। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला। डिफरेंस दे देगा आपको, आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा, आपको डिफरेंस और प्रिंसिपल दोनों चीजें दे देगा, आपको रेट पूछ लेगा। लेकिन बात आती है कि तीसरे साल के, सर तीसरे साल का फॉर्मूला क्या? सर फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं याद रखना, बहुत भयंकर फॉर्मूला याद नहीं रखना। करना क्या सर, कैसे निकाला जाएगा? देखिएगा,
अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल लेता, जैसे कि मैंने 1000 रुपये का एग्जाम्पल लिया था, 3 साल की बात करूँ, 4 साल की बात करूँ, यहाँ पर डिफरेंस निकालना हमें आता है। जैसे मैं बोल देता 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये का क्या निकालना है, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का 3 साल का अंतर निकालना है। अंतर किसको बोलते हैं आप ये बताइए। इसका मैं अगर 10% निकालता तो 100 रुपये ये, 100 रुपये ये और 100 रुपये ये, या 1000 आएगा ना, जीरो भूल गए ना 10 की, है ना, नीचे क्या है, एक जीरो ही तो कटेगी, 1000 रुपये। ये अब जो लगता आएगा ब्याज वो अंतर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, क्योंकि ये 1000 ये साधारण में भी होगा, चक्रवृद्धि में भी होगा। अब अंतर यहां से स्टार्ट होगा। इसका 10% यानी 100 रुपये, इधर आए 1000 2000 2100, इसका 10% क्या लगाएंगे, इसका भी 10% लगाएंगे। 2100 का 10% लगाएंगे तो हमें पता है 210 हो जाएगा। किसका, 2000 यानी 2100, 2100 का 10% यानी 2 जीरो तो गायब होगी 2100 की, लेकिन एक 10 के साथ भी जीरो छुपी है, 210। अंतर कितना आया, इसको अंतर कहलाएगा, ये अंतर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये साधारण में भी होगा, चक्रवृद्धि में भी होगा। कितना आ जाएगा, 310 रुपये। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा और ऐसे ही टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक ख्याल रखिएगा, ऐसे ही बिल्कुल जोश के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।